ठीक है, आप आ जाओ। गुड मॉर्निंग आप सभी को। भक्ति काल में हम लोग सगुण काव्य धारा देख रहे थे, और सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति शाखा की चर्चा कर रहे थे। और आज ये 17वीं क्लास है। लगभग एक या दो क्लास और होगी तो कृष्ण भक्ति धारा भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भक्ति काल की ये 17वीं क्लास है। और सभी क्लासेस बड़ी बड़ी हैं, कोई आधे घंटे की क्लास नहीं, लगभग 1 घंटा 45 मिनट की सभी क्लासेस हैं। और है भी भक्ति काल विशाल। परीक्षा की दृष्टि से पढ़ाए परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तो ये 17 क्लास पूरी या लगभग 20 क्लास पूरी ही जाएगी इसकी। लेकिन अगर ऐसे विस्तार से पढ़ाया जाए, परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखकर, नेट जेआरएफ की परीक्षा या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को ध्यान में रखकर अगर पढ़ाएं, तो भक्ति काल की लगभग क्लासेस आप लोग की जो पूरेगी वो 50 से 60 क्लास पूरी जाएगी। और उतना बोलिएगा सर याद नहीं होती। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग बात कर रहे थे भक्तिकालीन जो कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत संप्रदाय थे, तो उसमें निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय और चैतन्य संप्रदाय यानी गौड़ी संप्रदाय देख रहे लिए थे। आज हम लोग चौथी संप्रदाय अर्थात 3 संप्रदाय तो हो गई है। एक चैतन्य संप्रदाय हो गई है, गौड़ी संप्रदाय जिसको बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु वाली, एक हरिदास ये निम्बार्क संप्रदाय निम्बकाचार्य का, और एक राधा वल्लभ संप्रदाय गोस्वामी हित हरिवंश का। आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हरिदासी या सखी संप्रदाय वाली। नम हरिदासी, हरिदासी इसी को सखी संप्रदाय कहा गया है। यही क्या है, यही सखी संप्रदाय है, हरिदासी या सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय, अगर हरिदासी या सखी संप्रदाय को देखें तो इसका एक नाम, एक अन्य नाम भी है। अन्य नाम, अन्य नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम है टाटी संप्रदाय। टाटी संप्रदाय, टाटी संप्रदाय नाम किसने दिया? तो टाटी संप्रदाय जो ये शब्द है, ये नाम किसने दिया? तो ये मिश्र बंधु ने दिया था। किसने दिया? ये मिश्र बंधु ने दिया था। ठीक है। इसके प्रवर्तक कौन हुए थे इस संप्रदाय के? इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो स्वामी हरिदास थे। स्वामी कौन थे? स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास ना। इसके प्रवर्तक कौन हुए थे? तो स्वामी हरिदास इसके प्रवर्तक हुए थे। स्वामी हरिदास इसके प्रवर्तक हुए। कृष्ण का स्वरूप इसमें कैसा था? अगर कृष्ण का स्वरूप देखें कि इस संप्रदाय में कृष्ण का स्वरूप क्या था, तो इस संप्रदाय में कृष्ण का स्वरूप भी नित्य बिहारी था। नित्य बिहारी स्वरूप रहा इसमें भी। ठीक है। इसके प्रमुख कवि अगर देख लें तो कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये संप्रदाय के। इस संप्रदाय के कवि, प्रमुख कवि की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें एक तो हरिदास हैं ही, स्वामी हरिदास, एक ये महत्वपूर्ण है स्वामी हरिदास, एक ये महत्वपूर्ण हो गए। एक महत्वपूर्ण, पहले कवि का नाम लिख लीजिए, महत्वपूर्ण है या नहीं बाद में देख लेंगे। नंबर 2, एक है भगवत रसिक। भगवत रसिक, जो महत्वपूर्ण है उनको पढ़ लेंगे, जो महत्वपूर्ण नहीं है उनको छोड़ देंगे। नंबर 3, विठल विपुल। विठल विपुल। नंबर 4, बिहारी दास। बिहारी भक्त रीति काल में हुए थे और ये बिहारी दास हैं। नंबर 5, सरसदास। सरसदास। नंबर 6, नागरी दास। चलिए अगले पेज में लिखते हैं, तुम लिखिए। इसके प्रमुख कवि कौन? स्वामी हरिदास, भगत रसिक, विठल विपुल, हरिदास और सरसदास। 5 हो गए। नंबर 6, नागरी दास। नंबर 6, नागरी दास। नंबर 7, जगन्नाथ गोस्वामी। जगन्नाथ गोस्वामी। और एक कवि और लिख लीजिए ये बिहारी दास।
बिहारिन दास। ये 8 कवि जो हैं अति महत्वपूर्ण कवि हुए हैं इसके। ठीक है, ये 8 जो हैं महत्वपूर्ण है। इनमें से जो इनको हम पढ़ेंगे वो कौन कौन है तो देख लीजिए। एक तो इसमें जो पढ़ने लायक कवि हैं जिनके बारे में पढ़ा जाए वो स्वामी हरिदास हो गए, एक ये हो गए, और इसमें एक पढ़ने लायक कवि और हैं नागरीदास। नागरीदास, बाद बाकी अन्य किसी की कोई रचनाएं उपलब्ध नहीं है, लगभग पद मिलती हैं। क्योंकि ये जगन्नाथ गोस्वामी जो है ये कौन है, ये हरिदास के भाई हैं। स्वामी हरिदास जो इसके प्रवर्तक हैं के भाई ही हैं। तो इनकी कोई रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं, बल्कि इनकी पद मिलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्वामी हरिदास को देख लेते हैं। स्वामी हरिदास को हम लोग देख लेते हैं। स्वामी हरिदास की बात करें तो इनका समय क्या था, इनका जो समय था स्वामी हरिदास का वो कब से कब तक, इनका समय तो जो था वो 1478 ईस्वी से कब तक, 1573 ईस्वी तक माना जाता है। इनकी रचनाएं देख लीजिए। रचनाएं नंबर 1 में देखिए सिद्धांत के पद, सिद्धांत के पद। नंबर 2 केलीमाल, केलीमाल 2 रचनाएं हो गई, बस इतना ही याद रखिए। और इनके बारे में एक बात याद रखिए कि स्वामी हरिदास बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, और मान्यता ऐसी है कि ये महान संगीतज्ञ तानसेन के गुरु थे। ठीक है, तानसेन ने इन्हीं से संगीत की शिक्षा ली थी। लिख सकते हैं तानसेन इनके शिष्य थे, मतलब तानसेन ने इन्हीं से किसकी शिक्षा ली थी, संगीत की शिक्षा इन्हीं से ली थी, और ये बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। पर्याप्त जानकारी हो गई इतनी बारे में। और एक कवि देख लीजिए इनके बारे बाद, नागरीदास। सामंत सिंह उनका मूल नाम था। नंबर 2 नागरीदास, सामंत सिंह इनके मूल नाम था। नागरीदास, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इनका मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम था सावंत सिंह। मूल नाम क्या हुआ, मूल नाम इनका हुआ था सावंत सिंह। इनके गुरु कौन हुए थे, इनके गुरु का नाम था बिहारिन दास, जिनका अभी लिखाया है ना बिहारिन दास, वही इनके गुरु हुए थे। और ये नागरीदास कहाँ के रहने वाले थे, ये किशनगढ़ अजमेर के शासक थे। किशनगढ़ अजमेर के शासक, किशनगढ़ अजमेर के ये शासक थे। वर्तमान में इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। ठीक है, वर्तमान में इनकी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है। और इन्हीं के भाई थे सरसदास, जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये सरसदास, ये किनके भाई थे, ये नागरीदास के भाई थे। नागरीदास के भाई थे ये सरसदास। हो गया। तो हरिदासी संप्रदाय, सखी संप्रदाय भी, इसके प्रवर्तक कौन थे, कृष्ण का स्वरूप क्या था, बस ये याद इसमें रखें, इसमें इतना ही महत्वपूर्ण है। अगले की हम लोग बात करेंगे और अंतिम संप्रदाय। और अंतिम संप्रदाय में तो सभी कवि महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसी में नंददास भी आएंगे, इसी में कुंभन दास भी आएंगे। तो हरिदासी संप्रदाय के बाद अगला जो संप्रदाय है वो है राधा वल्लभ संप्रदाय। वो कौन सा है, वो है राधा वल्लभ संप्रदाय। चलिए, सॉरी, राधा वल्लभ तो हो गया है ना जी, राधा वल्लभ पढ़ लिया कि बाकी है, हो गया।
रुद्र संप्रदाय अर्थात वल्लभ संप्रदाय पांचवा होगा। ये पांचवा संप्रदाय जो कृष्ण भक्ति से संबंधित 5 संप्रदाय हुए थे। सबसे पहले निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय के बाद दूसरा राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय के बाद तीसरा हुआ था चैतन्य या गौड़ी संप्रदाय, चौथा हुआ था सखी या हरिदासी संप्रदाय और पांचवा है रुद्र या वल्लभ संप्रदाय। अंतिम संप्रदाय है ये वल्लभ या रुद्र संप्रदाय। महत्वपूर्ण संप्रदाय है ये और इसके प्रत्येक कवि को देखना है। इसी में सूरदास भी आएंगे, इसी में नंददास भी आएंगे, इसी में परमानंद दास भी हैं, इसी में कुंभन दास भी, अष्टछाप भी इसी में है। चलिए शुरू करते हैं। इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं इसके प्रवर्तक। कृष्ण का स्वरूप कैसा है इसमें? कृष्ण का स्वरूप, इसमें कृष्ण का स्वरूप नित्य है, निकुंज है, नित्य निकुंज लीलाधर है, नित्य निकुंज या आनंद स्वरूप बोल सकते हैं, आनंद स्वरूप। कृष्ण का स्वरूप कैसा है? तो नित्य है, निकुंज है और आनंद स्वरूप है। चलिए आगे। ये संप्रदाय जो है ये पुष्टि मार्गी भक्ति पर बल देती है। देख सकते हैं यह संप्रदाय पुष्टि मार्गीय, यह संप्रदाय पुष्टि मार्गीय भक्ति पर बल देती है। यह संप्रदाय किस पर बल देती है? यह संप्रदाय पुष्टि मार्गी भक्ति पर बल देती है। समझ गए? पुष्टि शब्द का अर्थ क्या होता है? पुष्टि शब्द का अर्थ होता है कृपा, समर्पण। उसी को पुष्टि, ये पुष्ट धातु से बना हुआ शब्द है जिसका मतलब होता है समर्पण या कृपा। पुष्टि मार्ग से क्या तात्पर्य है? पुष्टि मार्ग जो यहाँ पे है पुष्टि मार्गी, तो पुष्टि मार्ग से क्या तात्पर्य है? पुष्टि मार्ग से तात्पर्य यह है कि जब भक्त अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देता है, अर्थात पूर्ण रूप से वो ईश्वर में लीन हो जाता है और ईश्वर को ही अपना सर्वस्व मानता है, ईश्वर से उसका साक्षात्कार हो जाता है, समर्पित कर देता है, तो ईश्वरी कृपा उसको प्राप्त हो जाती है और यही भक्ति क्या कहलाती है? पुष्टि मार्गीय भक्ति कहलाती है। पुष्टि मार्ग में भक्तों की श्रेणियां कितनी रही थी? पुष्टि मार्ग में भक्तों की श्रेणियां 4 रही थी। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। पुष्टि मार्ग में भक्तों की 4 श्रेणियां हैं। पुष्टि मार्ग में भक्तों की श्रेणियां 4 श्रेणियां कौन कौन? पहला है प्रवाह, प्रवाह पुष्टि भक्त, प्रवाह पुष्टि भक्त। दूसरा है मर्यादा, मर्यादा पुष्टि भक्त। तीसरा है पुष्ट पुष्टि भक्त। पुष्ट पुष्टि भक्त। और चौथा है शुद्ध पुष्टि भक्त, शुद्ध पुष्टि भक्त। ये भक्त की कितनी श्रेणियां हैं इसमें? भक्त की इसमें 4 श्रेणियां हैं। प्रवाह पुष्ट भक्त, मर्यादा पुष्टि भक्त, पुष्ट पुष्टि भक्त और शुद्ध पुष्टि भक्त। इसमें कितनी श्रेणियां हैं? तो इसकी श्रेणियां 4 हैं। हो गया? अब देखो प्रवाह पुष्टि भक्त क्या होता है? वह भक्त जो सांसारिक कर्मों को करते हुए कृष्ण की उपासना करता है। वैसा भक्त जो सांसारिक कर्म करते हुए, संसार में रहते हुए, संसार की जो भी कर्म हो उसको करते हुए ईश्वर की भक्ति करता है, उसे कहते हैं प्रवाह पुष्टि भक्त। ठीक है? वह भक्त जो संसार के विविध कर्मों को करते हुए कृष्ण की भक्ति या ईश्वर की भक्ति करता है, उसे क्या कहते हैं?
उसे प्रवाह पुष्टि भक्त कहते हैं। मर्यादा पुष्टि भक्त क्या कर किसे कहते हैं? जो सांसारिक कर्मों को छोड़कर कृष्ण को में लीन हो जाता है, अर्थात ईश्वर की भक्ति करता है, उसे मर्यादा पुष्टि भक्त कहते हैं। अंतर समझ लीजिए कि अगर सांसारिक कर्म करते हुए ईश्वर की भक्ति करता है तो वो प्रवाह पुष्टि भक्त कहलाता है। सांसारिक कर्मों को त्याग कर ईश्वर की भक्ति या कृष्ण की उपासना करता है तो वो मर्यादा पुष्टि भक्त कहलाता है। और वह भक्त जो कृष्ण के गुणगान करने का, जिस पर नशा हो जाता है, बिना कृष्ण का गुणगान किए हुए, बिना ईश्वर का गुणगान किए हुए वो रह ही नहीं पाता है, उसको पुष्ट पुष्टि भक्त बोलते हैं। और वह भक्त जो अपने आप को ईश्वर को पूर्णतः समर्पित कर दे और ईश्वर को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर ईश्वर के ही आश्रय में रहे, वो शुद्ध पुष्टि भक्त कहलाता है। समझ गए? फिर समझ लीजिए, वह भक्त नंबर 1 वाला, वह भक्त जो सांसारिक कर्मों को करते हुए ईश्वर या कृष्ण की भक्ति कर, ईश्वर यानी कृष्ण, कृष्ण की या ईश्वर की भक्ति करता हो सांसारिक कर्मों को करते हुए, वो प्रवाह पुष्टि भक्त है। जो सांसारिक कर्मों को छोड़कर सिर्फ ईश्वर की भक्ति करता हो वो मर्यादा पुष्टि भक्त है। जिसको कृष्ण भक्ति अर्थात जिसको ईश्वर भक्ति की नशा आ गई हो, बिना किए, व्यसन मतलब नशा, जिसको ईश्वर भक्ति का व्यसन लग गया हो, नशा लग गया हो, उसके बिना वो रह ही नहीं पाता हो, वो पुष्ट पुष्टि भक्त कहलाता है। और जो अपना सर्वस्व कृष्ण को मानकर ईश्वर के ही आश्रय में अपना जीवन निर्वाह करता हो, उसको संसार से कोई लेना देना ना हो, वो कहलाता है शुद्ध पुष्टि भक्त। समझ गए? चलिए आगे। अच्छा, पुष्टि मार्ग में कृष्ण तक पहुंचने के लिए कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं, लिख सकते हैं। पुष्टि मार्ग में कृष्ण तक पहुंचने के लिए 3 मार्ग हैं। 3 मार्ग हैं। कौन कौन? नंबर 1 प्रवाह मार्ग, नंबर 1 में है क्या? प्रवाह मार्ग। प्रवाह मार्ग क्या होता है? सांसारिक कर्मों को करते हुए कृष्ण की उपासना करना क्या कहलाता है? प्रवाह मार्ग कहलाता है। नंबर 2 मर्यादा मार्ग। प्रवाह मार्ग क्या हुआ? सांसारिक कर्म करते हुए ईश्वर की उपासना करना प्रवाह मार्ग कहलाता है। मर्यादा मार्ग जो शास्त्रोक्त नियम हो, जो हमारे धर्मों में या हमारे शास्त्रों में नियम बताए गए हैं, उन नियमों के आधार पर ईश्वर की उपासना करता है, वो मर्यादा मार्ग कहलाता है। और नंबर 3 है, और नंबर तीसरा कौन सा था? पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग ये क्या होता है? जो कृष्ण को सब कुछ मानकर, जो कृष्ण को सब कुछ मानकर अर्थात पूर्णतया कृष्ण की कृपा पर या पूर्णतया कृष्ण के आश्रय में हो चला गया हो, वो पुष्टि मार्ग कहलाता है। फिर से समझ लीजिए, प्रवाह मार्ग क्या होता है? वह मार्ग जो सांसारिक कर्म करते हुए कृष्ण का स्मरण करता हो, कृष्ण की उपासना करता हो, वो कहलाता है प्रवाह मार्ग। पुष्टि मर्यादा मार्ग क्या कहलाता है? जो शास्त्रोक्त नियम हो, जो हमारे धर्मों में या नियम धर्मशास्त्रों में जो नियम बताए गए हों भक्ति के, उन नियमों के अनुसार कृष्ण की उपासना करता हो, मर्यादा मार्ग कहलाता हो। जो पूर्णतः कृष्ण के आश्रय में चला गया हो, कृष्ण को ही सब कुछ मानकर उनकी उपासना करता हो, कृष्ण के अलावा उसके लिए संसार में कुछ है ही नहीं, वो पुष्टि मार्ग कहलाता है। तो पुष्टि मार्ग में कृष्ण तक पहुंचने के लिए 3 मार्ग हैं, प्रवाह मार्ग, मर्यादा मार्ग और पुष्टि मार्ग। समझ गए इन तीनों बातों को? ये 3-4 बातें जो थी वो अति महत्वपूर्ण बातें थी। एक ये जो चारों को समझाए, और एक यहाँ पे 3, इन सभी चीजों को समझिए। चलिए, पुष्टि मार्ग वल्लभ संप्रदाय को ही कहा जाता है। कुछ बातें इसके बारे में याद रखेंगे। पुष्टि मार्ग या वल्लभ संप्रदाय, पुष्टि मार्ग या वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वल्लभाचार्य हैं। कौन है? तो इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं।
याद रखेंगे, कृष्ण की भक्ति से सबसे बड़ा संप्रदाय यही है। कृष्ण भक्ति से संबंधित सबसे बड़ा संप्रदाय, कृष्ण भक्ति से संबंधित सबसे बड़ा संप्रदाय जो है वो क्या है, वही पुष्टि मार्ग है, वही रुद्र संप्रदाय है, वही वल्लभ संप्रदाय है। हिंदी में कृष्ण भक्ति का जो वास्तविक आरंभ होता है वो इसी संप्रदाय से माना जाता है। ये आप लोग को पहले भी बताए थे कि कृष्ण का वास्तविक काव्यधारा का जो कृष्ण भक्ति का वास्तविक प्रवर्तन होता है वो वल्लभ संप्रदाय से ही माना जाता है, क्योंकि सब भक्त तो इसी में आते हैं। चलिए कुछ बातें और। पुष्टि मार्ग के भक्तों के लिए वल्लभाचार्य ने किस मंदिर का निर्माण करवाया, कब करवाया और कहाँ करवाया? इस प्रश्न का जवाब दीजिए। नहीं पता? पुष्टि मार्ग के भक्तों के लिए, पुष्टि मार्ग के भक्तों के लिए वल्लभाचार्य ने, पुष्टि मार्ग के भक्तों के लिए वल्लभाचार्य ने विक्रम संवत कब? विक्रम संवत 1576 में, विक्रम संवत 1576 में, अर्थात 1576 है तो अगर इसको ईस्वी में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 57 वर्ष घट जाएगा, घटा दीजिएगा। तो पुष्टि मार्ग के भक्तों के लिए वल्लभाचार्य ने विक्रम संवत 1776 में कहाँ पे? गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था, बनवाया। पुष्टि मार्ग की भक्तों के लिए वल्लभाचार्य ने विक्रम संवत 1576, अब विक्रम संवत से ईस्वी सन निकालना आप लोग को बता चुके। 57 वर्ष क्या करना है? माइनस कर देना है। 57 वर्ष घटा दीजिएगा इसमें, तो जो बचेगा वो ईस्वी संवत हो जाएगा। में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था। देखिए, अब जो श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया और इस मंदिर के जो शिल्पकार थे, अर्थात इस मंदिर को बनाने वाले जो प्रमुख शिल्पकार हुए, उनका नाम था पूरनमल खत्री। ये सब बातें अगर याद रखें तो अच्छी बात है। इस मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर जो गोवर्धन पर्वत पर बनाया गया था, इस मंदिर को बनवाने वाले जो प्रमुख शिल्पकार थे उनका नाम क्या था? पूरनमल खत्री, उन शिल्पकार का नाम था। वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत अब आ रहे हैं हम लोग, उसी पर आ रहे हैं, आप लोग चिंता ना करें, वहीं पहुंच रहे हैं। आगे लिखिए। वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत, वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत ही 1565 ईस्वी में, वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत ही 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य, 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के पुत्र, क्या नाम था? वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ, वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने 4 अपने तथा 4 अपने पिता, अपने पिता मतलब वल्लभाचार्य के। तो इस वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने 4 अपने और 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों को ले लिया। ठीक है, 4 अपने तथा 4 अपने पिता के शिष्य, तो 4 4 कितने हो गए? 8
कि चार अपने पिता के शिष्य लेकर लेकर क्या कराए, लेकर 8, कितना हो गया, देखिए वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत इनके जो वल्लभाचार्य के पुत्र हुए थे विठलनाथ, तो विठलनाथ ने क्या किया कि 1565 ईस्वी में चार अपने पिता का शिष्य ले लिया, मतलब चार शिष्य वल्लभाचार्य के और चार अपना शिष्य यानी विठलनाथ के, तो 8 शिष्य लिया और इसी से अष्टशखा या अष्टछाप का निर्माण करवाया। अपने पिता के शिष्य लेकर 8 कवियों का 8 कवियों का एक एक मंडल, मंडल मतलब समूह, मंडल का मतलब क्या हुआ, मंडल मतलब समूह बनाया, एक मंडल समूह बनाया जिसे जिसे क्या कहा जाता है, जिसे अष्टछाप, जिसे अष्टछाप अष्टविनायक, विनायक श्री भगवान गणेश जी का नाम है अष्टविनायक, जिसे अष्टछाप अष्टविनायक अष्टसखा अष्टसखा आदि नामों से जाना जाता है, आदि नामों से जाना जाता है। देखिए इस बात को, इसी की बात आप लोग कृष्ण भक्ति संप्रदाय जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन से सर अष्टछाप कर रहे हैं। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, समय पर ही ना आपको पढ़ाएंगे। आप तुरंत अष्टछाप पर पहुंचना चाह रहे थे तो वो कैसे होगा, अब ये किस संप्रदाय में है, कैसे बना, सब कुछ बताना पड़ेगा। तो आज आप लोग का अष्टछाप का समय आ गया तो बता दिए। तो वल्लभाचार्य के अंतर्गत वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत ही 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने 4 अपने तथा 4 अपने पिता के शिष्य लेकर 8 कवियों का एक मंडल बनाया, जिसे अष्टछाप अष्टविनायक या अष्टसखा आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, अब ये 8 कवि कौन कौन हुए उसके बारे में देखिए। तो लिखिए यहाँ पे अष्टछाप अष्टसखा अष्टविनायक के कवि। अब इसके जो कवि हुए ये 8 कौन कौन हुए, तो इसमें क्या था कि 4 वल्लभाचार्य के थे और 4 किसके थे, विठलनाथ के। तो 8 का नाम लिखते हैं पहले, जो पहले वल्लभाचार्य के हैं। तो देखिए सूरदास, सूरदास नंददास, सूरदास नंददास, एक था कुंभन दास और एक परमानंद दास। कुंभन दास और एक परमानंद दास। देखिए ये 4 जो हुए, ये जो 4 शिष्य हुए हैं, इन चारों शिष्यों के गुरु कौन थे, ये 4 शिष्य किसके हुए, ये 4 शिष्य किसके हुए, ये वल्लभाचार्य के हुए। ये किसके शिष्य हुए, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये वल्लभाचार्य के ये शिष्य थे 4, सूरदास नंददास कुंभन दास परमानंद दास। ठीक है, सूरदास नंददास कुंभन दास और परमानंद दास, ये किसके शिष्य हुए, वल्लभाचार्य के। ये कितने शिष्य हो गए, 4 शिष्य हो गए। अगर हम बात करें इधर 4 इधर ले लीजिए,
नंबर 5, रुक जाइए, नंबर 5, 5 में लिख लीजिए छीत स्वामी, छीत स्वामी। नंबर 6 में लिख लीजिए ये गलत हो गया, नंददास तो विठल नाथ के शिष्य थे ना जी, नंददास विठल नाथ के शिष्य थे। इसको यहाँ हटाइए और इसको कीजिए यहाँ पे कृष्णदास, कृष्णदास, वही तो लग रहा था गलती है। हाँ, छीत स्वामी, नंददास, नंददास, चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास, और एक था गोविंद स्वामी। एक कौन था? गोविंद स्वामी। ये इधर 4, सूरदास, कृष्णदास, कुंभन दास और परमानंद दास, ये 4 शिष्य किसके हुए? वल्लभाचार्य के हो गए। और छीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास और गोविंद स्वामी, ये जो 4 शिष्य हुए महाप्रभु, ये जो 4 शिष्य हुए थे, ये किसके हो गए? ये हो गए विठल नाथ के शिष्य, विठल नाथ के शिष्य। यही 8 जो हुए थे, 4 4 8, यही 8 अष्टछाप के कवि हुए थे। देख लिए? अब प्रत्येक को हम लोग बारीकी से देखते हैं। पहले अष्टछाप के बारे में कुछ बातें देख लीजिए। अष्टछाप के अभी क्या देखे हम? पहले अष्टछाप के कवि, तो कवि तो देख लिए, अब कवि के बाद कुछ और बातें देख लीजिए। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ या प्रतिनिधि कवि कौन है? अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ व प्रतिनिधि कवि कौन है? तो ये सूरदास है। अष्टछाप के प्रतिनिधि व सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? सूरदास। और अष्टछाप में सबसे बड़े संगीतज्ञ कवि कौन थे? अष्टछाप के सबसे बड़े संगीतज्ञ कवि, अष्टछाप के सबसे बड़े संगीतज्ञ कवि कौन थे? ये भी सूरदास ही थे। ये भी कौन थे? अष्टछाप के सबसे बड़े संगीतज्ञ कवि कौन हुए? सूरदास। अष्टछाप के कवियों में दूसरे सबसे बड़े संगीतज्ञ कौन थे? अष्टछाप के दूसरे सबसे बड़े संगीतज्ञ कवि कौन थे? तो अष्टछाप में सबसे बड़े संगीतज्ञ तो सूरदास हुए, और दूसरे सबसे बड़े संगीतज्ञ कौन हुए? तो गोविंद स्वामी हुए। कौन हुए? तो गोविंद स्वामी, ये दूसरे सबसे बड़े संगीतज्ञ थे। अच्छा, अष्टछाप के कवियों में अगर उम्र के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़े कवि कौन थे? कुंभन दास थे। अष्टछाप के कवियों में अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर वरिष्ठ अर्थात बड़े कवि, वरिष्ठ कवि कौन थे? तो ये कुंभन दास थे। कौन हुए थे? तो कुंभन दास हुए थे। और सबसे छोटे कौन थे? अष्टछाप के कवियों में अवस्था के आधार पर, अवस्था के वरिष्ठ कवि कौन थे? तो कुंभन दास थे। कुंभन दास। तो अष्टछाप के कवियों में अवस्था के आधार पर कनिष्ठ कवि, कनिष्ठ कवि कौन हुए?
तो कनिष्ठ कवि नंददास हुए। कनिष्ठ कवि कौन हुए थे? तो कनिष्ठ कवि हुए थे नंददास। उम्र में सबसे बड़े कवि कुंभन दास और उम्र में सबसे छोटे कवि नंददास। देखिए, अष्टछाप के कवियों में अवस्था के आधार पर वरिष्ठ कवि सबसे बड़े कवि कुंभन दास, और अष्टछाप के कवियों में अवस्था के आधार पर कनिष्ठ कवि तो नंददास हुए थे। ठीक है। अच्छा, अष्टछाप के किस कवि को, किस वह कवि जिसे बीरबल ने बंदी बना लिया था? अष्टछाप के किस कवि को बीरबल ने बंदी बनाया था? कृष्णदास को। अष्टछाप के या अष्टछाप का वह कवि जिसे बीरबल ने बंदी बनाया, जिसे बीरबल ने बंदी बनाया, अष्टछाप का वह कवि जिसे बीरबल ने बंदी बनाया, तो वो कौन था? वो थे कृष्णदास। कृष्णदास को बीरबल ने क्या किया था? बंदी बना लिया था। ठीक है। एक बात और लिखिए, अष्टछाप के कवियों में, अष्टछाप के कवियों में काव्य सौष्ठव, काव्य सौष्ठव की दृष्टि से तीन बड़े कवि, अष्टछाप के कवियों में काव्य सौष्ठव की दृष्टि से तीन बड़े कवि कौन कौन थे? तो एक तो सूरदास हुए, एक सूरदास, एक नंददास, एक सूरदास, एक नंददास और एक परमानंद दास। एक कौन हुए? परमानंद दास। ये काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सबसे बड़े कवि थे। सब अति महत्वपूर्ण चीजें हैं बाबू, इसको भूलना नहीं है, एकदम लिखते चलिए। सूरदास के बाद वात्सल्य रस का सबसे बड़ा कवि कौन था? सूरदास के बाद वात्सल्य रस का सबसे बड़ा कवि परमानंद दास था। ठीक है। सूरदास के बाद वात्सल्य रस का सबसे बड़ा कवि कौन था? परमानंद दास। अच्छा, अष्टछाप के कवियों में सबसे शिक्षित या काव्य शास्त्री कवि कौन था? अष्टछाप के कवियों में सबसे शिक्षित या फिर बोल सकते हैं कि काव्य शास्त्री कवि कौन था? बताइए। अष्टछाप के कवियों में सबसे शिक्षित और काव्य शास्त्री कवि नंददास हुए थे। चलिए, तो कवि देख लिए। आज हम अब इसके बारे में बात करते हैं, कवियों के बारे में। अष्टछाप के 8 कवि तो पढ़ना है ही, इसमें कोई शंका थोड़ी है। सबसे पहले किसको पढ़ा दें? सूरदास को अंत में पढ़ाएंगे। सूरदास सबसे बड़े हैं, उनके बारे में क्लास लंबी चलेगी, अधिक पढ़ाना है उनके बारे में। सबसे पहले नंददास को पढ़ लीजिए, है ना। इनकी सभी रचनाओं को पढ़ना जरूरी नहीं है, इनकी कुछ रचनाएं हैं जिनको पढ़ना जरूरी है। लिखिए, नंददास। अष्टछाप के कवियों का परिचय। अब परिचय तो अच्छे से परिचय देखना है। इसमें सबसे पहले लिखिए नंबर 1 में नंददास। सबसे पढ़े लिखे कवि थे और सबसे अधिक काव्य शास्त्री कवि थे। उम्र की अवस्था पर देखा जाए तो वो ये अष्टछाप के सबसे छोटे कवि भी थे कि नहीं थे?
हम्म। चलिए इनके बारे में देखते हैं अब इनका परिचय। जन्म कब हुआ था? तो 1533 में जन्म, 1533 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो रामपुर सोरो क्षेत्र, रामपुर सोरो क्षेत्र उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। निधन कब हुआ? 1583 में। निधन 1583 ईस्वी में। पिताजी का नाम क्या था? इनके पिता का नाम, पिताजी का नाम था जीवराम। पिताजी का नाम क्या था? जीवन राम। पिताजी का नाम जीवन राम। और गुरु, अगर इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु नंबर 1 में लिखिए विठल नाथ। ये विठल नाथ के शिष्य थे, विठल नाथ। और 1 में लिखिए नरहरि दास ना नाम था जी। ये नरसिंह पंडित था। नरहरि दास बोलते हैं, नरसिंह पंडित। देखिए 2 इसलिए लिखा है, विठल नाथ इनके दीक्षा गुरु हुए थे। विठल नाथ कौन हुए? इनके दीक्षा गुरु हुए थे। और नरसिंह पंडित इनके शिक्षा गुरु हुए, इनके शिक्षा गुरु हुए। 2 गुरु हुए थे, एक दीक्षा गुरु और एक शिक्षा गुरु। चलिए अब इनकी बात करते हैं, इनकी रचनाओं की। तो इनकी रचनाएं कोई 1 2 नहीं है, बहुत हैं। अब रचनाएं देखिए। नंबर 1, इनकी रचनाएं लिखते चलिए। नंबर 1 अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ मंजरी। नंबर 2 मान मंजरी। नंबर 3 विरह मंजरी। नंबर 4 रूप मंजरी। नंबर 5 रस मंजरी। नंबर 6 भंवर गीत, भंवर गीत लिखिए इतना 6। फिर आगे बढ़ते हैं। भंवर गीत। नंबर 7 रास पंचाध्याय महत्वपूर्ण है। नंबर 7 रास पंचाध्याय। रास पंचाध्याय। नंबर 8 सिद्धांत पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय। नंबर 9 सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास का प्रसिद्ध है, इसे रचना इन्होंने भी किया, सुदामा चरित्र। नंबर 10 नंददास पदावली, नंददास पदावली। नंबर 11 रुक्मिणी मंगल, रुक्मिणी मंगल। नंबर 12 रुक्मिणी मंगल के बाद अगली रचना इनकी लिखिए श्याम सगाई। श्याम को तद्भव बनाकर लिखिए, श्याम सगाई। नंबर 13 प्रेम 12 खड़ी। प्रेम 12 खड़ी। नंबर 14 गोवर्धन लीला। नंबर 15 दसम स्कंद भागवत की रचना इन्होंने की थी, हालांकि ये ब्रजभाषा में है। दसम स्कंद भागवत। नंबर 16 अनेकार्थ माला।
अनेकार्थ माला, ये इनकी रचनाएं हैं जो मानी जाती है इनकी रचनाएं हैं। हालांकि इनकी रचनाओं को नागरी प्रचारणी सभा कांसी जो है इनकी 4 रचनाओं को मानती है। एक मानती है दान लीला, एक मानती है मान लीला, एक मानती है ज्ञान मंजरी और एक मानती है नाम चिंतामणि को, लेकिन उसके मानने से होगा नहीं। कुछ बातें इनके बारे में जान लीजिए तो स्पष्ट रहेगा। लिखिए विशेष तथ्य कुछ, या वर्ण विषय विशेष तथ्य ही लिखिए। देखिए नंददास के बारे में विशेष तथ्य, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, बन क्या सकता है, बनेगा ही। नंददास के बारे में विशेष तथ्य नंबर 1 लिखिए, यहाँ पे लिखिए अनेकार्थ मंजरी, 1 सेकंड रुकिएगा, अनेकार्थ माला, ठीक है। नंबर 1 अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ माला, अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ माला, मान मंजरी, और एक था इनका हाँ अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ माला, मान मंजरी, ये क्या है, ये पर्यायवाची, ये पर्यायवाची कोश है। ये कैसी रचना है, ये पर्यायवाची कोश है। ये सभी रचनाएं क्या है, इनकी पर्यायवाची कोश हैं। विरह मंजरी 12 मासा पद्धति पर लिखा गया है। विरह मंजरी 12 मासा पद्धति पर रचित है। 2 बातें हो गई। रूप मंजरी एक प्रेमाख्यान, पढ़ाए होंगे सूफी काव्य में इनको, रूप मंजरी को। रूप मंजरी कृष्ण को देखती है और प्रेम हो जाता है और कृष्ण से ये प्रेम करने लगती है। रूप मंजरी प्रेमाख्यान काव्य है सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत। रूप मंजरी प्रेमाख्यानक लघु खंड काव्य है, लघु खंड काव्य है। हो गया इनके बारे में। चलिए और एक रस मंजरी, रस मंजरी रस मंजरी में राधा कृष्ण की लीलाओं का क्या है, लीलाओं का चित्रण है। ठीक है, रस मंजरी में राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण है। कितनी रचना देख दिए, 1 2 3 4 5 6 रचना इनका समाप्त। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नंबर 5 में रास पंचाध्यायी, महत्वपूर्ण रचना है ये। रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी में क्या है इसको देखिए। यह इनकी क्या सर्वश्रेष्ठ रचना है, नंददास की यह क्या है, सर्वश्रेष्ठ रचना है। एक बात तो ये हो गई, ये नंददास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। किस छंद में है, इसका छंद क्या है, तो ये छंद जो है इसका रोला छंद में ये रचित है। किस छंद में है, रोला छंद में। कैसी रचना है ये प्रतीकात्मक रचना है, ये प्रतीकात्मक रचना है। रास पंचाध्यायी किसमें है, तो ये रोला छंद में है, प्रतीकात्मक रचना है और इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। वियोगी हरि ने रास पंचाध्यायी को क्या कहा था, तो वियोगी हरि ने रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा था। लिखा दें, लिख लीजिए, लिख लीजिए। वियोगी हरि ने
वियोगी हरि ने रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा। वियोगी हरि ने रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा। हो गया। और इस रचना के आधार पर ही नंददास को जड़िया कवि, इस रचना के आधार पर ही नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है ना। और कवि सब गड़ैया नंददास जड़िया, तो इसी पुस्तक में लिखी गई है। तो कितनी रचना हो गई इनकी? 5। नंबर 6 लिख लीजिए, सिद्धांत पंचाध्यायी। सिद्धांत पंचाध्यायी। अगर सिद्धांत पंचाध्यायी की बात करें तो कैसी रचना है? ये प्रतीकात्मक रचना है। यह भी प्रतीकात्मक रचना है। यह भी प्रतीकात्मक रचना है। और इसमें क्या है? तो इसमें राधा कृष्ण गोपियां, राधा कृष्ण गोपियां, मथुरा, वृंदावन, मुरली, कृष्ण जो बजाते थे, मुरली की आध्यात्मिक व्याख्या की गई है। कि आध्यात्मिक यानी दर्शन है इसमें, आध्यात्मिक व्याख्या की गई है। तो ये किसके बारे में बात हो गई? सिद्धांत पंचाध्यायी की बात हो गई। तो एक कवि आज हम लोग देख लिए हैं किसको, इनकी रचनाओं में यही महत्वपूर्ण था। एक इनकी रचना इसको देख सकते हैं, भंवर गीत। तो भंवर गीत का जो कथानक है ना, वो सूरदास के भ्रमर गीत के ही समान है। इसमें कुछ अलग नहीं है, तो उसको कोई विशेष रूप से जानने की आवश्यकता नहीं है। उसको जब हम सूरदास को पढ़ाएंगे वहाँ उसके बारे में समझा देंगे। तो एक नंददास तो हो गए। अब अगले जो कवि अष्टछाप के रह गए हैं 7 और, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, कृष्ण दास, इन सभी को अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं और अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो फिर वहाँ पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम भी काफ़ी थक चुके हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। चलिए, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग अष्टछाप के जो अन्य कवि बचे हुए हैं उसको देखेंगे। तो अष्टछाप खत्म, इसका मतलब है भक्ति काल समाप्त। चलिए, ठीक।